हेलो गाइस, इट्स अ फेवरेट यूट्यूबर उत्तम। सो बेसिकली कल क्या हुआ था, ये जो भोलू है, अरे किधर है ये जो भोलू है, ये कल मेरे सपने में आके मुझे कहता है कि तू बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसे प्रूव करके दिखा देता हूँ मैं कितना बड़ा समझदार हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो मैं कल गया यूट्यूब पे जाके मैंने लिखा वर्ल्ड हार्डेस्ट रिडल्स। तो फिर मेरे सामने ये वीडियो आई। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो चलो अपन बनते हैं अपनी वीडियो में। मेरे को गैस करना है और मैंने अगर पाँच रिडल्स सही बता दी तो आपको 50 लाइक्स तो करने ही। चलिए शुरू करते हैं। चार फ्रेंड जंगल में कैंपिंग कर रहे थे। ठीक है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है बारिश और सभी अंदर चले जाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन एक फ्रेंड रमन बाहर आता है और जंगल में घूमने चला जाता है। यार ये अमन ही क्यों होता उसे है सामने लेकिन? 3 रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा रास्ता उसे इंटरेस्टिंग लगता है? ए, बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। देखो, ए के अंदर है शेर के निशान, बी के अंदर है खाली और सी के अंदर है इंसानों के निशान। ऑब्वियसली यार जंगल है, जंगल के अंदर शेर के निशान है, वो क्यों ही जाएगा। बी है, खाली रास्ते पे क्यों जाएगा। सी हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इंसानों के निशान से लगा होगा भाई जंगल में कोई इंसान है तो देखने गया होगा वो। एक बार चलो ट्राई करके सी के साथ जाना चाहता हूँ मैं। चलो देखते हैं। ठीक है, हाँ। चलो आगे करते 5 मिनट। सी में इंसानों के फुटप्रिंट्स है और वो भी एकदम छोटे छोटे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसके बारे में जानने के लिए वो रास्ता सी लेता है और जंगल में आगे चला जाता है। ठीक है, सी। उससे आगे जंगल में छोटे छोटे बहुत सारे घर दिखते हैं। वो इतने छोटे छोटे घर देख के शॉक हो जाता है। रुको वो एक घर के रुको। मैंने एक रिडल सॉल्व कर दिया, मेरा 1 पॉइंट हो जाएगा, 1 पॉइंट। और मेरे को 5 करनी पड़ेगी ऐसे सॉल्व। अगर मैंने 5 सॉल्व कर दिया तो मेरे को 50 लाइक्स करोगे, प्लीज कर दो। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो। चलो स्टार्ट करते हैं। सामने जाता है। दरवाजा एकदम छोटा सा रहता है और लॉक्ड रहता है। वो दरवाजे को देख के उसको खोलने का कोड सोचने लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस दरवाजे को देख के इसका कोड बता सकते हैं? रुको, सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। क्या है ये कोड? दो इंसान है, मतलब इंसान 2 हैं, मच्छर 6 हैं और शेर है, हाँ सॉरी टाइगर 4 हैं और ये पिग है। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा ये। इंसान दो होते हैं क्या? इंसान दो दिमाग होते हैं। अरे यार इंसान। एक सेकंड। इंसान के 2 पाँव होते हैं मेरे हिसाब से, हाँ जब 2 दे रखा है। मच्छर के शायद 4 होते हैं यार। मच्छर के 4 पाँव होते हैं क्या? शायद 6 पाँव होते हैं, हाँ मच्छर के 6 पाँव और टाइगर के 4 पाँव और पिग के भी 4 पाँव होते होंगे। एक बार मैं 4 पाँव के साथ जाके देखता हूँ, क्या पता हो जाए 4 पाँव। यहाँ पे 4 आंसर आएगा, मेरे हिसाब से 4 है। ठीक है, ह्यूमन के 2 लेग्स होते हैं, टाइगर के 4 और मॉस्किटो के 6। मतलब ये नंबर ऑफ लेग्स का काउंट है। तो पिग के 4 लेग्स होते हैं। रमन कोड 4 प्रेस करता है तो डोर खुल जाता है अरे ठीक है। और उसमें से एक छोटा सा आदमी बाहर निकलता है। वो रोहन को देख के डर जाता है और अंदर जाता है और एक बेल बजाता है। जोरदार आवाज होती है और बहुत सारे छोटे लोग बाहर आ जाते हैं। वो बड़ी बड़ी रस्सी निकालते हैं और रोहन को बांध देते हैं। रोहन उनको छोड़ने के लिए कहता है तो उनमें से एक रोहन से एक पहेली पूछता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसके फटने से आवाज नहीं होती है? लॉजिकल आर्मी, क्या आप दे सकते हैं इसका जवाब? रुको। देखो फटने से आवाज तो किसमें नहीं आती, हर चीज में फटने से आवाज आ सकती है यार। हर चीज में कोई सी भी चीज फटती है आवाज आती है। कुछ भी फटता है, बलून फटता है आवाज आती है, और फुटबॉल फटती है, बास्केटबॉल फटती है, सारी चीजें तो फटती है तो आवाज आती है। किस चीज की? भाई सॉरी यार, ये वाला नहीं आ रहा मेरे को। चलो देखते क्या आंसर होगा भाई। देखो ठीक है, इसका जवाब है मिल्क। दूध के फटने पे आवाज नहीं होती है। मिल्क। रमन इसका आंसर नहीं दे पाता तो छोटे लोग रमन पे स्टोन फेंकने लगते हैं। लेकिन तभी रमन की नींद खुल जाती है। रमन ने सपना देखा था। वो ऊपर देखता है तो उसे बहुत सुंदर सा चांद दिखता है। चांद देख के रोहन एकदम घबरा जाता है। ऐसा क्यों? लॉजिकल आर्मी, चांद देख के रोहन क्यों घबरा गया? क्या आप सोच सकते हैं? क्या होगा? रुको। इसका जवाब है मिल्क। दूध के फटने पे आवाज नहीं होती है। लेकिन तभी रमन की नींद खुल जाती है। रमन ने सपना देखा था। वो ऊपर देखता है तो उसे बहुत सुंदर सा चांद दिखता है। चांद देख के रोहन एकदम घबरा जाता है। ऐसा क्यों? लॉजिकल आर्मी, चांद देख के रोहन क्यों घबरा गया? क्या आप सोच सकते हैं?
अच्छा रुको रुको रुको, चांद देख के क्यों घबराया? अमावस की रात थी क्या उस दिन? अमावस की रात, शायद इसका क्या आंसर होगा? चांद देखे, ओए भाई लेकिन ये तो टेंट में था, टेंट में सोया था, इसको सपना टेंट में आया था, तो टेंट में होगा। हाँ इसका आंसर होगा टेंट, क्योंकि इसके ऊपर टेंट ही नहीं था। अरे दिमाग दिमाग रमन इसलिए घबरा जाता है क्योंकि वो टेंट में सोया था आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी आग लगा और वो टेंट गायब हो गया है। उसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक डायरेक्टली है, चांद दिख टेंट। रहा है, मतलब जरूर जंगल में कोई है। 3 points, चलिए ठीक है। अगली पहेली देखते हैं। राहुल और रेखा खेल रहे थे, तभी राहुल कहता है अच्छा। चल बहना तेरी इंटेलिजेंस देखता हूँ। सामने 3 फ्रिज रखे हुए हैं, 3 फ्रिज। अब उनमें से एक फ्रिज एक दिन से बंद पड़ा है। देख और मुझे बता कौन सा फ्रिज बंद पड़ा है। लॉजिकल आर्मी, क्या कौन आप सा बता फ्रिज सकते हैं बंद कौन सा फ्रिज बंद पड़ा है? ए रुको। बी या सी सोचिए और इसके आपका अंदर आंसर दिमाग की कमेंट जरूरत है। कीजिए। कौन सा फ्रिज बंद पड़ा है? एक के अंदर शायद वो दूध होगा, ए वाले के अंदर, और बी वाले के अंदर खून जैसा कुछ है, सी वाले के अंदर पता नहीं क्या, ये समझ नहीं आ रहा। तो कैसे भाई कैसे बताओ इसके अंदर दूध है, खून, ओ हाँ हाँ हाँ। तुमने कभी सोचा है अपन जैसे फ्रिज होता है अपने घर के अंदर, उसे मतलब बंद रखते हैं तो जो फ्रीजर की बर्फ होती है ना वो पिघल जाती है, फ्रीजर की बर्फ पिघलती है तो उसमें पानी निकलता है। भाई कसम से ये मेरे को अपने हिसाब से कैसा दिमाग है मेरा, समझ में नहीं आ रहा। बस हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इसका आंसर ये है, क्योंकि पानी निकला है, क्योंकि फ्रिज बंद रहने के बाद है ना उसका फ्रिज का पानी निकल जाता है फ्रीजर का। शायद से बर्फ पिघल जाती है ना थोड़ी सी, शायद एक प्लीज। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए फ्रिज के नीचे देखिए पानी बह रहा है, मतलब ये फ्रिज एक दिन से बंद है। बंद होने की वजह से इसका आइस पिघलने लगा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 25 दिसंबर का दिन था और बड़ी ठंड पड़ रही थी। 50 लाइक्स रोहित घूमने के लिए मामा के घर जाता है। रात को रोहित के मामा रोहित से कहते हैं कि गली के कॉर्नर पे बहुत ही फेमस कॉफी की शॉप है, वहाँ से 2 कॉफी लेके आ जाओ। 2 कॉफी। रोहित गली के कॉर्नर पे पहुंच जाता है तो उसे वहाँ 4 कॉफी की शॉप्स दिखती है। अब रोहित कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी शॉप से मामा ने कॉफी लाने बोला था। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी शॉप है जो फेमस है? ए बी सी या डी सोचिए और गली के कॉर्नर पे 4 शॉप है, ठीक है। गली के कॉर्नर पे 4 शॉप है, उससे ले जाना। सबसे ज्यादा भीड़ किसमें हो रही है? मैं कैसे बताऊं यार, शॉप ए क्या है, सिर्फ दीवार में सकते हैं। क्योंकि कभी भी लीडर्स में होता है कि जो आप सोचते हो वो बिल्कुल नहीं होएगा। गली के कॉर्नर में किसमें जाऊं? सबके अंदर जवान गली के कॉर्नर वाले देखो, सबके अंदर जवान जवान है, इसके अंदर जवान है, इसके अंदर इसका मामा भी बूढ़ा था, और ये बी वाले का अंकल, बी वाले में कॉफी शॉप के अंदर जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अंकल खड़े हैं ना वो भी बूढ़े हैं, शायद से भी हो सकता है, शायद। आंसर कमेंट कीजिए, हो सकता है। वाई फिंगर क्रॉस, प्लीज भी अब चारों कॉफी शॉप्स को ध्यान से देखिए। पहली, दूसरी और तीसरी में 2-3 कस्टमर्स ही है। अब फेमस शॉप में इतने कम कस्टमर्स तो रहेंगे नहीं। चौथी शॉप में देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, यही वो फेमस शॉप होगी। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, जज को मत बताओ आप, उसी के कोर्ट में कि वो गलत कर रहा है। रोहित वहाँ जाता है और सही कॉफी लेके आ जाता है। रोहन अपने आप को बहुत चालाक समझता है। कोविड की वजह से ट्रेन खाली चल रही थी तो उसने सोचा क्यों ना बिना टिकट के ट्रैवल कर लिया जाए। उसने टिकट लिया ही नहीं और राजधानी ट्रेन में बैठ गया। फुल एसी में पूरी जर्नी करके आगरा पहुंच गया। लेकिन बाहर निकलते टाइम टीटी ने उसे पकड़ लिया। रोहन बोला, सर टिकट तो ली थी लेकिन ट्रेन इतनी फास्ट थी कि खिड़की से टिकट बाहर उड़ गई। टीटीई उसे ऊपर से नीचे पूरा देखता है और समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। क्यों? टीटी को ऐसा क्यों लगा? क्या यार लेकिन एक चीज ये बताओ, ये मेरे से डिटेल्स के अंदर ऐसा आदमी देखते कैसे समझ जाते हैं भाई? हम तो नहीं समझते, मैं तो इसे ऐसे देख रहा हूँ अभी तक, तो मैं समझ नहीं, जलवा है हमारा। समझ में नहीं आ रहा। इसने बोला है कि देखते ही समझ गया कि झूठ बोल रहा है, कैसे? इसने कहा कि मैंने खिड़की से बाहर चली गई, लेकिन ये राजधानी ट्रेन है, राजधानी में तो खिड़की होती है कि राजधानी में तो फुल शीशा होता है, शीशे एसी वाली ट्रेन है, वहां से निकल ही नहीं सकते, गेट के पास आएगा जब भी जाएगी। ये बोल रहा है खिड़की से निकाली है। खिड़की कहाँ से भाई? ऐसे देखते समझ जाएगा, राजधानी एसी ट्रेन है और राजधानी के अंदर खिड़की होती नहीं है, होती है तो वो मतलब पूरी कार से एकदम पैक रहती है, नहीं निकल सकता। आप सोच सकते हैं? पता चल गया। उसमें कैसे जाएगा? रोहन राजधानी ट्रेन में था, अरे। एसी ट्रेन में था।
एसी ट्रेन की खिड़कियां तो बंद होती है, तो टिकट खिड़की से बाहर कैसे उड़ सकती है? वही रोहन की चोरी पकड़ी जाती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमारे भाई ने वादा किया था कि 5 रिडल वो सॉल्व करके दिखाएगा, और मैंने 5 रिडल सॉल्व करके भी दिखाई। तो यार इसी बात पे तुम 50 लाइक कर देना, और ज़्यादा हो सके तो 5 सब्सक्राइबर गेन करा देना यार भाई प्लीज़। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वरना लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे।